Hello guys, welcome to Learning Guy. This is our channel और इसमें मैं आपको बहुत सारी स्टडी के डिटेल्स के बारे में बताऊंगा, चैप्टर से एक्सप्लेन करूंगा और बहुत कुछ करूंगा। तो पहले मैं शुरू करूंगा, ये मेरा पहला वीडियो है, तो प्लीज़ गाइस प्लीज़ लाइक दिस वीडियोस एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड का सेल। तो दोस्तों आप यहाँ पे कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कॉन्साइज, और तो मैं यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। तो पहले आपका क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ सेल? सेल इज़ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। मतलब जितना भी लिविंग थिंग्स है, तुम लिविंग को सोचिश, बॉक्स, कैट्स, हम, ट्रीज, जो भी सोच लो, उनका सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा वो इस क्लास में तुम्हारा सेल। वो ऊंची क्लास में जब तुम जाओगे तब वो बायोमॉलिक्यूल्स में जाके जाएगा अब, लेकिन यहाँ पे आपको सबसे छोटा यूनिट है सेल। ये आपको ध्यान में रखता है। ये सेल ही है जो तुम्हारे बॉडी में सब कुछ कंट्रोल करता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। तुम्हारे बॉडी को ये शेप देता है, इसलिए इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल। इसे स्ट्रक्चर भी है फिक्स्ड, और ये तुम्हारा बॉडी का जितना भी फंक्शन है वो सब सेल के द्वारा होता है, इसलिए इसे फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ सेल। तो डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया था? तो इसके डिस्कवरी ऑफ सेल तो तुम ऐसे खाली आंखों में नहीं देख सकते, इसको तुम एक हाईली पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर देखना होगा। तो ये किसने कंस्ट्रक्टेड किया था फर्स्ट माइक्रोस्कोप? वो था डच साइंटिस्ट एंटोनी वैन लीeuwenhoek। क्या नाम था? एंटोनी वैन लीeuwenhoek। कहाँ घर था? डच में। तो उसका जो माइक्रोस्कोप था, उसका एक सिंपल माइक्रोस्कोप था जिसका लेंस था सिंगल बाइकॉन्वेक्स लेंस, और उसे सिंपल माइक्रोस्कोप भी नाम दिया जाता है। लेकिन उसका जो मैग्नीफाइंग पावर था, मतलब जूम कितना तक किया जाता था, वो 200 टाइम्स ही था। लेकिन अब वो बाद में जो सेल किसने सेल थ्योरी दिया था, उसका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। क्या नाम था दोस्तों? रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश साइंटिस्ट है, मतलब इसका घर इंग्लैंड में है, और इसने उस माइक्रोस्कोप एंटोनी लीeuwenhoek ने डिस्कवर किया, उसको डेवलप करके इस माइक्रोस्कोप बनाया था। इसने क्या किया था? एक बाइकॉन्वेक्स, मतलब ऐसा एक नीचे एक थोड़ा सा उबला हुआ, तो मतलब थोड़ा सा नीच तरह से होके ऐसे घूमता है, ऐसा वो लेंस तैयार किया था। लेकिन रॉबर्ट हुक्स ने इसी माइक्रोस्कोप को डेवलप करके इसके ऊपर एक और लेंस लगा दिया और तैयार किया बाय यूजिंग 2 लेंसेज। तुम यहाँ पे देख ही सकते हो। फॉर अचीविंग ग्रेटर मैग्नीफिकेशन मतलब क्या बोला? जूम करने, जूम। तो उस माइक्रोस्कोप को अगर सिंपल के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट मैथ्स में करते हो, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, उसी तरह इसका नाम होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेकिन अब हम इसी ज़माने में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कोई यूज़ नहीं है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस ज़माने के बायोलॉजी में कोई जगह नहीं है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो इस ज़माने में क्या जगह है? इस जगह में जगह है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये बहुत बाद में तुम इसका स्ट्रक्चर सब पढ़ोगे, लैब में भी देखोगे, लेकिन हमारे सिलेबस में ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं आता। सिर्फ इसका मैग्नीफिकेशन पावर जान लो। इसका क्या था? इसका था एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने जो मैग्नीफिकेशन स्ट्रेंथ है उसका था 200 टाइम्स। रॉबर्ट हुक ने जो सेल माइक्रोस्कोप तैयार किया था, ये था 2000 टाइम, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का है 2 लाख टाइम। 2 लाख, मतलब सोच ही सकते हो दोस्तों कितना ये जूम कर पाता हो, कितना छोटा छोटा सेल दिखा जा होगा। तो अब यहाँ पे आएंगे सेल थ्योरी। सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक, ये मैं बता ही चुका हूँ। तो अब सेल थ्योरी पे आते हैं। सेल थ्योरी किसने दिया था? 3 लोग थे, एक था मैथियस लीडन, थॉमस श्वान और रुडोल्फ वर्च्यौ। क्या नाम था दोस्तों? मैथियस लीडन, थॉमस श्वान और रुडोल्फ वर्च्यौ। तो इन लोगों ने क्या सेल थ्योरी दिया था? ये था पहला जो थ्योरी था, द सेल इज द स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। मतलब समझ ही सकते हो, स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। ये मैं पहले ही तुम सेल का डेफिनेशन बता चुका हूँ। ये सबसे छोटा पार्टी कहलाता है, सबसे फंक्शनल पार्टी या स्ट्रक्चर भी देता है। इसके बाद वाले पॉइंट में ही लिखा था, इसी डेफिनेशन से तुम्हारा सेल का डेफिनेशन आया है। सेल इज़ द यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग बी थिंग्स। तब और एक बात था, एक सेल, तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ज़रूर पढ़े होगे 8 में, जिसमें क्या स्टेट था केमिस्ट्री के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये भी तो एक मैटर है, सेल भी तो एक मैटर है। तो सेल कहाँ से अराइज करेगा? इसे
लेकिन एक और पॉइंट भी था, तुमने तो पढ़ा नहीं था, डाइन में उठ के पढ़ोगे कि इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब आगे जो सेल था उसे डिवाइड कर करके ये बनाया जाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट। अब हमको बताते हैं कौन थ्योरी किसने दिया था। ये था मैथियस लीडेन ने, ये दिया था थियोडोर स्वान ने, और ये दिया था रुडोल्फ वर्चॉव ने। समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं कि हाँ, हम कुछ ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई मतलब क्या, इनको ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे ताकि इनका स्टडी हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाए, मेक्स इट इजी। सो पहला क्या आता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मतलब उनका शरीर में केवल एक ही सेल है। तो वो उस ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, ईस्ट होता है, एमीबा होता है। अब फ्यू सेल मतलब वो कुछ 100 या 1000 सेल्स होंगे, उसमें होगा स्पाइरोगायरा, वॉल्वोक्स, और मल्टी सेल मतलब हम, प्लांट्स, एनिमल्स, सब कुछ ये होता है। बहुत सारे सेल्स है, कम से कम बिलियंस और ट्रिलियंस। ठीक है, अब सेल्स के एक और भी क्लासीफाई करेंगे टू मेक इट ईजी। क्लासीफाई मतलब आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका क्या होगा, स्मॉल, इसके साइज़ के हिसाब से। ये था कितना नेम है, और ये था ऑर्गेनिजम्स के क्लासीफाई करने का, और ये था सेल का क्लासिफिकेशन। तो ये एक ही तरह है सेल का क्लासिफिकेशन। इसका होता है साइज़ पे बेस्ड होकर स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, बैक्टीरिया का, रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। लॉन्ग सेल होता है नार्व सेल, पता ही होगा, नार्व सेल 8 में पढ़ चुके होंगे। और लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच एग्स का। ऑस्ट्रिच का जो एग, तो मतलब आप समझ लोगे कि ऑस्ट्रिच का एग है वो सबसे बड़ा होता है, स्ट्रिच का एग सबसे बड़ा होता है, लेकिन नहीं, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो तो कम से कम थोड़ा बड़ा होता है दूसरे एग्स के, लेकिन इसका जो एक सेल है ये सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा सेल होता है ऑस्ट्रिचेस का। तो ये तुम हमारे दिमाग में एक सवाल उग रहा होगा कि सेल इतना छोटा क्यों है, सेल इतना छोटा ज़रा का क्यों है। ऐसा भी मैंने बनाया, ये भी बहुत छोटा लगता है, ऐसे एक डॉट के भी बहुत छोटा, एक मतलब दिख नहीं रहा था। तो ये क्यों हुआ, ताकि डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेल, हम अभी पढ़ाएंगे सेल ऑर्गेनेलिस, वहाँ पे तुम पढ़ोगे कि बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनेलिस है, वो एक दूसरे से जल्दी कम्युनिकेट कर पाए, इसलिए सेल को छोटा बनाया गया। ठीक है, और इसका जो एक फार्मूला रहा था तुम्हारे मैथ्स में, लार्ज सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो, ठीक है, जो जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना। अब तुम लोग, मैं एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा घर है और एक बड़ा घर है। तुम्हारा यहाँ पे मेहमान आ रहे हैं, तो तुम्हारे यहाँ पे जो चीज़ है वो तुम्हें सजा के गुछा के रखना होगा। तो तुम्हारा किस सेल में बहुत अच्छी तरह से सजाना गुछाना होगा, इस सेल में या इस सेल में, ये तुम मुझे कमेंट में करके बताओ। इसी आखिर ये समझ गए, आखिर नहीं समझे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं फिर से समझाऊँगा अगली वीडियो में। तो इसलिए अगर ये समझ गए तो ये डेफिनेशन आप ज़रूर समझ जाओगे। ठीक है, तो फिर आता हूँ कि कौन सेल का क्या शेप है। मतलब अब रेड ब्लड सेल होता है सर्कुलर एंड बाइकॉन्वेव, वाइट ब्लड सेल होता है एमीबॉइड, नर्व सेल होता है लॉन्ग, मसल सेल होता है लॉन्ग एंड कॉन्ट्रैक्टाइल, और गार्ड सेल होता है बीन शेप्ड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अभी मैं तुम्हें बताया कि छोटे छोटे जो सेल के पार्ट्स है, ये होता है ऑर्गेनेलिस। क्या होता है, ऑर्गेनेलिस। अब ऑर्गेनेलिस का डेफिनेशन आप ये लिखोगे कि इस इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन ए सेल, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या लिखना होगा कि एक सेल होता है, एक सेल का जो छोटा पार्ट जिसका एक डेफिनिट फंक्शन है एंड डेफिनिट स्ट्रक्चर है, उसे आप कहोगे सेल ऑर्गेनेलिस। देखो यहाँ पे लिखा है, मोस्ट पार्ट्स ऑफ ए सेल हैव ए डेफिनेट शेप, अ डेफिनेट स्ट्रक्चर, डेफिनेट फंक्शन, सच पार्ट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेलिस। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बहुत तरह के ऑर्गेनिजम्स है, यहाँ पे तुम्हें बहुत ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक बार पढ़ने के लिए ही काम आता है। ठीक है, ये सिर्फ एक बार पढ़ लेना, लेकिन ये भी एक बार पढ़ लेना, लेकिन जो मेन बात है वो तुम यहाँ से मिलेगा, कौन कौन स्ट्रक्चर है, पूरा डायग्राम, स्ट्रक्चर, फंक्शन, यहाँ से तुम आकर याद करोगे तो ये एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि छोटी तरह से दिया गया है और बहुत ही परफेक्ट तरीके से दिया गया है। मैंने पढ़ा है और मुझे हाईएस्ट मिला था बायोलॉजी में, तो ये तुम पढ़ोगे तो बहुत काम में आएगा ये। ठीक है दोस्तों, अब बाकी का वीडियो मैं अगली पार्ट में समझाऊंगा, जो भी नहीं समझे वो मुझे कमेंट में करके बताना।